हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 15 जुलाई 2024 और 15 जुलाई 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकती हैं, आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? Who has been recently elected as the new president of the European Council of the European Union? फर्स्ट ऑप्शन है चार्ल्स मिशेल, सेकेंड ऑप्शन है एंटोनियो कोस्टा, थर्ड ऑप्शन है हरमन वॉन रोम्पुय, फोर्थ ऑप्शन है वॉन डेर लेन। बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एंटोनियो कोस्टा को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को 1 अक्टूबर 2024 से चार्ल्स मिशेल की जगह यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। एस्टोनियाई प्रधानमंत्री काजा कालास विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के लिए नए उच्च प्रतिनिधि होंगे। यूरोपीय परिषद अपने अध्यक्ष का चुनाव गुप्त मतदान द्वारा 2.5 वर्ष के कार्यकाल के लिए करती है, जिसे एक बार नवीनीकृत किया जा सकता है। अध्यक्ष परिषद के काम का नेतृत्व करता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में खबरों में रहा स्वेल्स हिमा क्या है? व्हाट इज द स्क्वेल्स हिमा रिसेंटली सीन इन न्यूज? फर्स्ट ऑप्शन है भारत के दक्षिण पश्चिमी तट से डॉगफिश शार्क की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। सेकेंड ऑप्शन है अरब सागर में एक नए प्रकार की प्रवाल भित्तियां पाई गई हैं। या थर्ड ऑप्शन है पूर्वी घाट में एक लुप्तप्राय मेढक प्रजाति पाई गई। या फोर्थ ऑप्शन है पूर्वोत्तर क्षेत्र में मकड़ी की एक नई खोजी गई प्रजाति पाई गई है। बताइएगा दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा स्क्वेल्स हिमा क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, भारत के दक्षिण पश्चिमी तट से डॉगफिश शार्क की एक नई प्रजाति खोजी गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने केरल के दक्षिण पश्चिमी तट पर गहरे पानी में रहने वाली एक नई डॉगफिश शार्क प्रजाति स्क्वेल्स हिमा की खोज की है। स्पर्डॉक्स के नाम से जाने जाने वाली इस प्रजाति में चिकने पृष्ठीय पंख होते हैं, मुंह छोटा होता है और शरीर पर कोई धब्बे नहीं होते हैं। स्क्वेल्स हिमा कशेरुकियों की संख्या, दांतों की संख्या और पंखों की संरचना में अन्य प्रजातियों से अलग है। स्क्वेलिन से भरपूर लीवर ऑयल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यह शार्क फार्मास्यूटिकल्स और कॉस्मेटिक्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में किस राज्य ने बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2024 जीता है? Which state won the Best State in Horticulture Award 2024 in the Agriculture Leadership Award 2024? फर्स्ट ऑप्शन है असम, सेकेंड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है नागालैंड, फोर्थ ऑप्शन है सिक्किम।
बताइएगा फ्रेंड्स, कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में किस राज्य ने बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2024 जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नागालैंड ने कई किसानों और ग्रामीण लोगों को लाभ पहुंचाने वाले अभिनव बागवानी कार्यक्रमों के लिए बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार 2024 जीता है। महिला संसाधन विकास और बागवानी मंत्री साल्होतुनाउनु क्रूस ने नई दिल्ली में पुरस्कार प्राप्त किया। राज्य के बागवानी क्षेत्र ने आजीविका को बढ़ाया है, रोजगार सृजित किया, पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की और 3 फसलों के लिए जीआई पंजीकरण हासिल किया है। नागालैंड ने 13 किसान उत्पादक कंपनियां बनाई और 6,800 हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक रूप से प्रमाणित किया है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में समाचारों में उल्लिखित बैक्टीरियोफेज क्या है? व्हाट इज द बैक्टीरियोफेज रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज? फर्स्ट ऑप्शन है यह एक प्रकार का वायरस है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। सेकेंड ऑप्शन है यह एक प्रकार का कवक है जो मवेशियों को संक्रमित करता है। या थर्ड ऑप्शन है यह एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो वायरस को संक्रमित करता है। या फोर्थ ऑप्शन है यह एक परजीवी रोग है। बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में समाचारों में उल्लिखित बैक्टीरियोफेज क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यह एक प्रकार का वायरस है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। शोधकर्ताओं ने बैक्टीरियोफेज को संक्रमित करने, पहचानने और साझा करने के लिए एक नई विधि विकसित की है, जिससे उन्हें रोगियों के लिए अधिक सुलभ बनाया जा सके। बैक्टीरियोफेज या फेज वायरस है जो बैक्टीरिया को संक्रमित और नष्ट करते हैं, जिससे वे प्रकृति में सबसे आम जैविक इकाई बन जाते हैं। विभिन्न वातावरणों में पाए जाने वाले फेज में प्रोटीन संरचना से घिरे न्यूक्लिक एसिड अणु होते हैं। हजारों किस्में मौजूद हैं, जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट बैक्टीरिया या आर्किया को लक्षित करती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में समाचारों में देखा गया डेंगू हड्डी तोड़ बुखार किस प्रकार के मच्छरों द्वारा फैलता है? डेंगू ब्रेक बोन फीवर रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज ट्रांसमिटेड बाय विच टाइप ऑफ मॉस्किटोज? फर्स्ट ऑप्शन है एनाफ्लीज मच्छर, सेकेंड ऑप्शन है एडीज मच्छर, थर्ड ऑप्शन है क्यूलेक्स मच्छर या फोर्थ ऑप्शन है क्यूलिसेटा मच्छर। बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में समाचारों में देखा गया डेंगू किस प्रकार के मच्छरों द्वारा फैलता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एडीज मच्छर के द्वारा। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य भर में डेंगू के मामलों में वृद्धि का संज्ञान लिया है। डेंगू एक मच्छर जनित वायरल संक्रमण है जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आम है। यह एडीज मच्छरों द्वारा फैलता है, जबकि कई संक्रमण हल्के होते हैं। गंभीर मामलों में डेंगू रक्तस्रावी बुखार हो सकता है, जिससे तेजी से सांस लेना, उल्टी और मसूड़ों से खून आना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। सालाना 400 मिलियन संक्रमणों के साथ उपचार सहायक देखभाल पर केंद्रित है, क्योंकि कोई विशिष्ट दवा मौजूद नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में समाचारों में रही प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना किस मंत्रालय का कार्यक्रम है? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ प्रोग्राम ऑफ विच मिनिस्ट्री? फर्स्ट ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सेकेंड ऑप्शन है गृह मंत्रालय, थर्ड ऑप्शन है शहरी विकास मंत्रालय, फोर्थ ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय।
बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, रक्षा मंत्रालय। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना के तहत 7 नई निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मेक इन इंडिया पहल के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित टीडीएफ रक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम है जिसे डीआरडीओ द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। यह एमएसएमई और स्टार्टअप का समर्थन करता है। 50 करोड़ रुपए तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए 90% तक वित्त पोषण प्रदान करता है जिसकी अधिकतम विकास अवधि 4 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बन गया है। रिसेंटली विच कंट्री बिकम्स द 5th मेंबर ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। फर्स्ट ऑप्शन है म्यांमार, सेकेंड ऑप्शन है नेपाल, थर्ड ऑप्शन है बांग्लादेश या फोर्थ ऑप्शन है भूटान। बताइएगा दोस्तों हाल ही में कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सीएससी का 5वां सदस्य बन गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश बन गया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। बांग्लादेश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सीएससी में 5वें सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है जिसका भारत, मॉरिशस, मालदीव और श्रीलंका ने स्वागत किया। पहले एक पर्यवेक्षक देश बांग्लादेश के शामिल होने को मॉरिशस द्वारा वर्चुअली आयोजित 8वीं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डीएनएसए बैठक में औपचारिक रूप दिया गया। भारत के एनएसए अजीत डोभाल के नेतृत्व में सीएससी हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। 7वीं एनएसए स्तरीय बैठक इस साल के अंत में भारत में आयोजित की जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में खबरों में रही जीआरएसई त्वरित नवाचार पोषण योजना गेंस 2024 योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। What is the primary objective of the GRSE Accelerated Innovation Nursing Scheme Gains 2024 scheme recently seen in news? फर्स्ट ऑप्शन है शिपयार्ड से संबंधित समस्याओं को हल करना और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है। सेकेंड ऑप्शन है समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना। थर्ड ऑप्शन है बड़ी कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना या फोर्थ ऑप्शन है तटीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, शिपयार्ड से संबंधित समस्याओं को हल करना और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने 10 जुलाई 2024 को कोलकाता में जीआरएसई त्वरित नवाचार पोषण योजना गेंस 2024 का शुभारंभ किया है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की इस योजना का उद्देश्य शिपयार्ड चुनौतियों का समाधान करना और एमएसएमई और स्टार्टअप के माध्यम से प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया नीतियों के साथ संरेखित गेंस 2024 जहाज के डिजाइन और निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए नवाचार को बढ़ावा देता है जो आत्मनिर्भरता उद्देश्य को समर्थन करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 का मेजबान देश कौन सा है। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024। फर्स्ट ऑप्शन है भारत, सेकेंड ऑप्शन है फ्रांस, थर्ड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया
या फोर्थ ऑप्शन है न्यूजीलैंड। बताइएगा दोस्तों, एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 का मेजबान कौन सा देश है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया देश। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना IAF की एक टुकड़ी 12 जुलाई से 2 अगस्त तक चलने वाले अभ्यास पिच ब्लैक 2024 के लिए ऑस्ट्रेलिया के RAAF बेस डार्विन पहुंची। यह द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास अपने 43 साल के इतिहास में सबसे बड़ा है, जिसमें 20 देश, 140 से अधिक विमान और 4400 कर्मचारी शामिल हैं। रात्रिकालीन अभियानों और बड़े बल रोजगार युद्ध पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसमें IAF के Su-30 MKI C-17 ग्लोबल मास्टर और IL-78 विमान शामिल हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में फिलीपींस और किस देश ने पारस्परिक पहुंच समझौते RAA पर हस्ताक्षर करके अपने रक्षा संबंधों को बढ़ावा दिया है। Recently, the Philippines and which country boosted their defense ties by signing a reciprocal access agreement RAA? फर्स्ट ऑप्शन है यूक्रेन, सेकेंड ऑप्शन है रूस, थर्ड ऑप्शन है फ्रांस, फोर्थ ऑप्शन है जापान। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जापान देश। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। फिलीपींस और जापान ने चीन के साथ तनाव के बीच क्षेत्रीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए रक्षा संबंधों को बढ़ाने के लिए पारस्परिक पहुंच समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रशिक्षण और आपदा प्रक्रिया के लिए उपकरण और सैन्य प्रवेश को आसान बनाने वाला यह समझौता जापान का एशिया में पहला समझौता है। फिलीपींस और जापान के रक्षा मंत्रियों ने दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक कार्रवाइयों के खिलाफ सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला है। यह समझौता एशिया में अमेरिका के दो प्रमुख सहभागियों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।